कंप्यूटर। ठीक है भाई, देखो। तो एक बार तो मैं पिछली क्लास का काम थोड़ा बता दूं कि हमने कल क्या किया था। हमने कल किया था, आप सभी को पता ही है कि हमने कल जो है लिमिट्स स्टार्ट किया था। आपको क्लियर दिख रहा होगा, कल हमने लिमिट्स स्टार्ट किया था। और लिमिट्स के अंदर है ना कुछ बातें हमने करी थी। लिमिट्स के अंदर कुछ बातें हमने करी थी। वो कुछ बातें मैं फिर बता दूं। पहला काम हमने क्या किया था, थोड़ा ना पीछे का रिवाइज करना बेटर रहता है। हमने किया था एक तो, पहली बात हमने क्या किया था, हमने एक तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल किया था। क्या किया था? एल हॉस्पिटल रूल हमने किया था, ये बात आप मानो। दूसरा हाँ बताओ, हमने क्या किया था, साइन एक्स वाला फार्मूला किया था। और एक साइन एक्स के बिल्कुल सेम फॉर्मूला किसका था बताइए, टेन एक्स का 10x था, का। वो भी हमने किया था। ठीक है, ये हमने किया था। साइन का किया था, टेन का किया था। इसमें साइन टेन हटाना वो आप जानते हैं। फिर इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला भी हमने किया था, ये बात आप मानते हैं। इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने करे थे। बस यही किया था हमने कल, ये कुछ और भी किया था? किसी को ध्यान है और कुछ? वो फॉर्मूला लिखा था सर, नेचुरल नंबर ऑड ऑड हाँ, नंबर को वो सम 5 करेंगे एन फॉर्मूले टाइम्स। लिखवाए थे वो, मतलब इनफाइनाइट वाले की में ही काम आए हमारे, है ना। तो 5 फॉर्मूले वो लिखवाए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये काम हमने पिछली क्लास में कल किया था। अब करेंगे आगे। अब सभी बच्चे मुझे बता दें कि जो है एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, बताइए। एल हॉस्पिटल में बताओ क्या करते हैं। डिनोमिनेटर हेलो और अगर जीरो जब बाय जीरो फॉर्म बन रहा तो डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। हाँ। जब जब तक 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। हम्म, ठीक बात है। मतलब जब तक 0/0 फॉर्म खत्म नहीं होगा तब तक क्या करेंगे हम, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। अब देखो आप है ना, कोई भी पेपर उठाओ, मैंने ये बात कल भी करी थी कि कोई भी पेपर उठाओ तो आपको एल हॉस्पिटल के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो 2022 का पेपर था, 4 सितंबर 2022 का पेपर था, उसमें भी आए थे। तो क्वेश्चन मैं ग्रुप में शायद एक बच्चे ने भेजा था, वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एल हॉस्पिटल के ऊपर इस साल जो क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर, वो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप देखो एक बारी। तो क्वेश्चन ये आया था जो ग्रुप में स्वास्तिका ने भेज रखा है, क्या देखो। इसमें है ना, जैसे एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 100 उस पीडीएफ में, ये इसी साल का है, पिछले 2 महीने पहले का है। तो क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ठीक है, 4x-2 पाई अपॉन में है कोस एक्स, ये क्वेश्चन है, बताइए। तो इस क्वेश्चन को ये, हम कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं कर रहे, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही है, 2 महीने पहले का है। आप सभी ने पेपर दिया तो उसमें आया था। तो बताओ क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले आप ये बताइए, इसमें है ना, हमें एक्स की वैल्यू कितना पुट करना क्या दिख रहा है आपको, पाई बाई टू दिख रहा है। जैसे ही पाई सर बाई टू रखोगे, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो बाय जीरो हाँ, बनेगा इसमें तो। पाई बाई टू एल पुट ऑर्बिटल लगाएंगे। करते ही क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। 4x का कितना हो जाएगा, 4, 2 पाई का 0, कोस एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। और साइन को जब पाई बाई टू रखेंगे तो आप समझो कि माइनस, मतलब साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो माइनस का 4 आंसर है। कितना आंसर है, माइनस का 4। तो पेपर में आप सभी करके आए थे कि नहीं करके आए थे, ये अभी जो 2 महीने पहले आप सभी ने दिया होगा आई थिंक। ये सर करा था ये वाला। वही क्वेश्चन था। तो इस प्रकार और भी लिमिट्स के क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्वेश्चन वो आते हैं, तो आप देखो। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चंस को हमें ऐसे हमें करना होता है। तो देखो पेपर जो मैंने देखा है ना, देखो पेपर हुआ था आपका 4 सितंबर को, ठीक है। वो पेपर अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको वो पेपर मैंने उसी दिन रात को सोल्व किया था। उसी दिन रात को मैंने, उस दिन शायद इंडिया का मैच भी था, ठीक है, वो रात को मैंने पेपर सोल्व कराया था। वो पेपर मुझे तो इतना मुश्किल देखो लगा नहीं, ठीक है, लेकिन बच्चे, फिर वही बात है, बोलते थे बहुत मुश्किल पेपर आया था, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। पर इतना मुश्किल देखो था नहीं पेपर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी उसी में आया था। तो चलो सर वो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, अगर वो देखे। मैट्रिक्स, हम्म, हाँ। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह का भी थोड़ा डिफिकल्ट ही था फिर। देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैंने एनालाइज करा है, उसमें पता है क्या आया था, उसमें सारा का सारा है ना, कोफैक्टर के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे, कोफैक्टर के। यस सर। जो कोफैक्टर वाला कंसेप्ट जो नहीं आता था उसको, तो उसके 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही गलत हो गए, ठीक है। यस तो सर। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के टोटल मैंने काउंट करा, 9 क्वेश्चन आए थे, 9। 9 में यस से सर। ना 3 क्वेश्चन किसके ऊपर आए थे, कोफैक्टर वाले बात के ऊपर आए थे।
तो जिसको कोफैक्टर वाली बात आती है वो कर देगा, नहीं आती तो फिर वो गड़बड़ है। एक एडजॉइंट का जी था शायद, मैंने अभी मतलब ऑफलाइन में भी कराया पूरा, तो वो बात। चलो ठीक है, तो ये हाँ ये हमारा ओवरऑल बात है। तो ये हमने देखो एल हॉस्पिटल के ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, ये बात है। तो साइन हटाना है, टेन हटाना है, इनफाइनाइट में क्या हटाना है, इनफाइनाइट में जो भी बड़ी टर्म आएगी उसको हटाना है, बड़ी पावर के अलावा जो भी आएगा उसको हटाना है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे अब मैं ना आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे ने बिल्कुल फोकस बना के उसको देखेंगे। आज की क्लास का क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट के बारे में एक दो बात बता दूं मैं। जैसे लिमिट है ना, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, क्या है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। और साइन एक्स बाई एक्स अगर दे देगा, क्या दे देगा, साइन एक्स बाई एक्स दे देगा, तो इसका आंसर हम क्या देंगे बताइए। 1। साइन एक्स बाई एक्स दे देगा तो बड़ा आसान आंसर बताओ, ठीक है। जी, जीरो। तो सर बड़ा आसान है, तो क्या आंसर देंगे बताइए। तो इसका आंसर जो है ना हम देंगे वो ये देंगे कि देखो, पहली बात तो वन नहीं देंगे। वन तब होगा जब यहाँ इनफाइनाइट ना होकर क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो आप समझो बात को कि वन नहीं होगा। तो इसमें पता है क्या करेंगे हम, साइन एक्स बाई एक्स है ना, तो इसमें हमें करना ये होता है कि आप मुझे बताओ साइन जो एक्स है, साइन एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक होगी आपको बताओ। -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। -1 से 1 तक होगी, फिक्स वैल्यू है। तो -1 से 1 तक जो वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू मतलब -1 से 1 के बीच में कुछ इनफाइनाइट वगैरह कुछ नहीं आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी, चाहे कुछ भी आए, चाहे माइनस का 0.5 आए या कुछ भी आए, फिक्स फाइनाइट वैल्यू है। और जो एक्स है नीचे वो हमें रखना है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट वैल्यू के नीचे अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो आंसर आता है जीरो। क्या आंसर आता है, जीरो आंसर आता है। तो ये बात ध्यान रखना, साइन एक्स अपॉन एक्स इनफाइनाइट के केस में तो जीरो ही होगा। और सेम गोज फॉर क्या, कोस एक्स। कोस एक्स बाई एक्स क्या होगा, ये भी जीरो होगा। तो दो बातें आप याद कर लेना एक बार, ठीक है। ये दो बातें आप क्या कर लेना, याद कर लेना कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा बताइए, जीरो होगा। कोस एक्स बाई एक्स क्या होगा बताइए, जीरो होगा, ठीक है। यस सर। चले, तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आज का। तो ये दो बात आप लिख लेना। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये पीडीएफ में ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये बताना क्या होगा, ये सोल्व आपने करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, ध्यान से देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो एक बार आराम से इस क्वेश्चन को देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन है और क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इनफाइनाइट का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन कैसा क्वेश्चन है, पहले एक्स है, फिर माइनस है, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, ठीक है, ये बात है। तो कैसे होगा देखो, इसको मैं करा रहा हूँ, पहले आप आराम से देख लो। इसमें ना पहला बात तो आप ये देखो कि इनफाइनाइट के केस में मैंने क्या सिखाया आपको अब तक। इनफाइनाइट में मैंने ये सिखाया कि जो बड़ी पावर है उसके अलावा बाकियों को हटा देंगे। अब यहाँ देखो एक बारी, यहाँ है ना, यहाँ वो हटाने वाला कंसेप्ट अभी नहीं लगेगा, कुछ स्टेप्स के बाद लगेगा। अभी नहीं लगेगा, कुछ स्टेप्स के बाद लगेगा। कैसे, आप मुझे बताओ, जो हटाने वाला कंसेप्ट है ना, काम पता है कब करता है, बेटर काम कब करता है, जब न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन हो एक्स का। तो फिलहाल बताओ डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, फिलहाल तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर अभी कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर डिनोमिनेटर में हम कुछ ले आए फिर वो कंसेप्ट लगेगा। ये बात यहां तक आप समझो, डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो वो काम, फिर वो काम करेगा, क्या काम करेगा, बड़ी पावर के अलावा बाकी को हटा देंगे, वो काम करेगा। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, इसका है ना रेशनलाइज करना आपने। ये ना अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपने क्या करना है, आप लिख लेना, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मुझे लग रहा है हर बच्चे को आता है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ देखो। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, इसका रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो एक्स रेशनलाइज में साइन प्लस कर देंगे, उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसी से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमने रेशनलाइज कर दिया।
अब देखो ऊपर है ना a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर, नीचे क्या आएगा x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल होगा तो माइनस एक्स अपोन में एक्स है अपोन में ये ऐसे बनेगा। ठीक बात है, यहाँ तक देखो एक बार, यहाँ तक आई होप जो है क्लियर है आपको। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अभी ऊपर भी फंक्शन दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है हमें? अभी हम वो काम कर सकते हैं जो काम हम करना चाहते थे, क्या कि हम जो है ना बड़ी पावर के अलावा कुछ हटा, जो छोटा है उसको हटाएंगे। देखो न्यूमरेटर में एक्स के अलावा कुछ नहीं हटाने को, तो कुछ नहीं हटाएंगे। नीचे देखो, अच्छा नीचे देखो, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना उसमें टर्म्स जो दो पार्ट में स्प्लिट है, दो पार्ट में, एक तो ये पार्ट है, इसमें तो अकेला एक्स है कुछ नहीं हटेगा। एक दो दूसरा पार्ट ये है, इसमें जब आप ध्यान से देखोगे बड़ी टर्म क्या दिख रही है, एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, छोटा टर्म क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन हटेगा? आई होप सभी बच्चे गैस कर पाएंगे कौन हटेगा यहाँ पर। दूसरे वाले पावर टर्म में सिर्फ कौन हटेगा, एक्स हटेगा। सिर्फ कौन हटेगा बताइए, एक्स हटेगा। तो बताओ कितना आया, माइनस एक्स बाई, ये नीचे देखोगे आप 2x आएगा, तो एक्स से एक्स हटेगा तो क्या आंसर है, -1/2 आंसर है। कितना आंसर बताइए, माइनस का 1/2 है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आराम से देखो एक बारी। तो बताओ सबसे पहला इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में दिखता है तो हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। पहले करेंगे रेशनलाइज, रेशनलाइज करने के बाद बड़ी पावर के अलावा बाकी को हम क्या कर देंगे बताइए, बाकी को हम हटा देंगे। बात समझ रहे आप, बाकी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ अगर मैं x को हटाता हूं तो क्या बचेगा, -x/2x बचेगा, और x से x कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, यस सर। कर लोगे इसको ऐसे? तो आई होप यस इस सर। क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो हर बच्चा उसको करके आएगा। चलो जी, तो मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, सभी बच्चे 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, उसको अभी करके दिखाएं, ठीक है, अभी के अभी करके दिखाएं, लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आज का, लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है, फिर अंडर रूट n स्क्वेयर प्लस 1 है, और माइनस में n है। लो जी, इसको आपने करना है सोल्व, तो कैसे करेंगे बताइए। सबको हिंट मिला हुआ है, रेशनलाइज करना है तो और फटाफट करो, 30 सेकंड में आंसर आ सकता है आपका। रेशनलाइज कर दो इसका। सर 1/2। सर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कह रहे हैं, और अंजलि ने क्या नहीं नहीं, बोला, इनफाइनाइट नहीं सर, जीरो होगा। 1/2। जीरो। हाँ। रैनम जीरो कह रहे हैं, अंजलि 1/2 कह रही है। ठीक है, बताओ जी बाकी बच्चे बताओ। तो दो आंसर आए हैं, एक तो जीरो आया एक बच्चे का, एक 1/2 आया है, और दीपक का जीरो आया है। ठीक है, दो बच्चों का जीरो आया है, 1/2 आएगा सर। दो बच्चों का 1/2 है, राहुल और अंजलि का, और सर जीरो, दीप जीरो है सर। 1/2। जीरो भी आया, स्वास्तिका का है शायद, है ना, शीतल का भी आया है। चलो जी, तो जीरो में 1/2 में घमासान है कि कौन सा ठीक है। आप फटाफट देखो एक बारी, रेशनलाइज करो पहले। जब रेशनलाइज करेंगे इसका, तो रेशनलाइज करेंगे ना हम, तो आप देखो रेशनलाइज करने पर देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ प्लस का जो है, रेशनलाइज कर लो इसका, ये प्लस का n हो गया, और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बात आप मानते हैं? तो अब ये बताओ, ऊपर जो है सेम वही बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में n। n स्क्वेयर कैंसिल होगा, तो ये सेम पिछले सवाल की कॉपी तो है ये सेम पिछले सवाल की कॉपी है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऊपर 1 बचेगा अब की बार। अब मुझे बताओ यहाँ पर है ना क्या करेंगे हम, यहाँ पर n स्क्वेयर के अलावा बड़ी के अलावा +1 को हटा देंगे, तो 1 बाई कितना बचेगा मुझे बताइए, 1/2n बचेगा। और 2n को अगर आप n इनफाइनाइट रखते हो तो 1/इनफाइनाइट आएगा, तो क्या आंसर आएगा, जीरो आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ, जीरो आंसर आ रहा है। क्योंकि इसमें अब की बार देखो नीचे तो n है, ऊपर तो n नहीं बचा ना इसमें, पिछले में ऊपर n था, तो n x से x कैंसिल हो गया था, वन माइनस का 1/2 आ गया था। अब की बार n सिर्फ नीचे है, अगर सिर्फ नीचे है तो आप समझो बात को क्या होगा, सिर्फ नीचे है तो
इनफाइनाइट रखोगे तो 1/∞ क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताइए? 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चले। तो आज की क्लास का अगला कंसेप्ट सीखो आप सभी। तो जिसका भी कुछ अलग आया था चेक कर लो, ऐसे करना आपने। चलो ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा ये है कि, देखो ध्यान से देखना भी। नेक्स्ट पेज हमारा ये है कि एक बड़े ना काम की बात है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको आप लिखना। वो बात क्या है, देखो एक बार, जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है। लिमिट x टेंस टू क्या दे रखी है हमें? इनफाइनाइट। एक फंक्शन fx है ऊपर, और एक फंक्शन gx है। एक फंक्शन ऊपर क्या बताओ? fx है, नीचे क्या बताओ? gx है। अब इस क्वेश्चन के जो एक फॉर्मेट मैंने लिखा है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, x टेंस टू इनफाइनाइट है। इसका जो आंसर आता है ना, इसका जो आंसर आता है वो ध्यान रखना, वो 3 तरह के आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं इसके बताओ? 3 आंसर पॉसिबल है। या तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सीधी सीधी बात है इनफाइनाइट 0 आएगा, या सीधी बात है इनफाइनाइट आएगा, या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो 3 आंसर पॉसिबल है भाई। कौन कौन सा आंसर पॉसिबल, ध्यान से देखो। या तो 0 आएगा, या इनफाइनाइट आएगा, या बताओ क्या आएगा? कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट वैल्यू का मतलब 3 4 -4 ऐसे कुछ आएगा। तो 0 कब आएगा? अच्छा देखो, जो ऊपर फंक्शन क्या दे रखा है मुझे बताओ? fx दे रखा है। इस फंक्शन में जो x की मैक्सिमम पावर है, वो मान लेते हैं x की मैक्सिमम पावर p है। नीचे वाले फंक्शन में x की मैक्सिमम पावर मान लेते हैं q है। क्या मान लेते हैं बताओ? q मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 0 कब आंसर आता है? 0 कब आता है? जब नीचे वाली पावर बड़ी हो। 0 कब आएगा बताओ? जब q p से बड़ा हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में पावर बड़ी हो। इनफाइनाइट कब आएगा? इनफाइनाइट जब ऊपर वाली पावर बड़ी हो। इनफाइनाइट कब आएगा? जब ऊपर वाली पावर बड़ी हो। और फाइनाइट वैल्यू कब आती? फाइनाइट जब पावर दोनों सेम हो। पावर दोनों क्या हो? सेम हो। तो ये 3 बात है ना, आप दिमाग में सेट करेंगे ये ऐसा होता है। तो इनको आप लिख भी लेना प्रॉपर। जैसे मैंने एक ऐसे ना, आपको नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं अपने पेपर में। देखो जब फरवरी मार्च का टाइम आएगा ना, फिर नोट्स ही काम आएंगे जो आप अभी बना रहे हो। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर नोट्स तो क्या ही बनाने, मेरे को सब आता ही है। लेकिन नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में वही काम आते हैं। ठीक है, तो बताइए। तो मुझे बताओ 0 आंसर कब आएगा? 0 0 तब आएगा जब नीचे पावर बड़ी होगी। इनफाइनाइट कब आएगा? जब ऊपर पावर बड़ी होगी। फाइनाइट वैल्यू कब आएगी? जब ऊपर नीचे पावर क्या होंगी? सेम होगी। पावर क्या होंगी? सेम होगी। ये बात आप ध्यान रखना, पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और पता है फाइनाइट वैल्यू क्या होती है? ये होता है ऊपर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? ऊपर x की पावर p है। तो जो x की पावर p का कोफिशिएंट होगा, क्या होगा बताइए? कोफिशिएंट। वो जो भी हो सकता है, 5 है, 6 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। वो आंसर में आता है। और डिवाइड में आता है जो नीचे वाली पावर है ना, उसका कोफिशिएंट। जो दोनों पावर है ना, x की पावर p है, x की पावर q है, उन दोनों पावर के जो कोफिशिएंट है, दोनों पावर के क्या हम बताओ जो कोफिशिएंट है, उनकी रेशियो आंसर आता है। उनकी क्या आंसर आता है? रेशियो। ठीक है, वो बात है। तो इसको आराम से देखो एक बार, ये बड़े काम की बात है। अब हम करते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन ये पेपर में आया था, वो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, वो एक बार आप सभी देखिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो पेपर में आया था। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। और ठीक है, तो राहुल यदुवंशी जो है वो अभी क्लास में नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, कर लोगे? देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है। x टेंस टू इनफाइनाइट है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, अपॉन में x प्लस 1 है, माइनस ए एक्स माइनस बी है। ये दे रखा है हमें, और इक्वल टू 0 दे रखा है। और उसमें कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। क्या कह रहा है? फाइंड ए एंड बी कह रहा है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है इस तरह का। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, आप समझो बात को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। ठीक है, तो आराम से देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, अपॉन में x प्लस 1 है, माइनस में ए एक्स है, माइनस में b है, बराबर किसके है? 0 के हैं। आपको वैल्यू बतानी है a की और b की। तो इसको मैं सोल्व करा रहा हूँ। इसके जैसा ही और क्वेश्चन मैं दूंगा, वो आप खुद करके दिखाना। फिलहाल इसको एक बार ध्यान से देखो कैसे करना है।
तो सभी बच्चे ना पूरा फोकस से देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन में है ना, या अभी ट्राई कर रहे हो बताओ, कोई कर रहा है कोशिश? यस सर। Yes. चलो करो फिर, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। कोई अगर बता सके तो बताओ, कोशिश करो एक बार। सर ए इज इक्वल टू 1 है क्या? ए 1 होगा, ठीक है। और बी? -1 सर। Yes, sir. -1. बी -1 होगा। चलो, यस सर, -1 होगा। बी कह रहे हो -1 होगा, देखते हैं। चलो, तो ए 1 बता रहे हो आप और बी -1 बता रहे हो, ठीक है। तो लिमिट्स की ना मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया अभी अभी। वो पीडीएफ है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली है। तो आप है ना, जो अभी पहले कल भेजी थी वो तो करनी ही करनी है। पीवाईक्यू पक्का करनी है, ठीक है ना। पीवाईक्यू सबसे मेन चीज होते है पूरी तैयारी में। अच्छा देखो, इसको ना मैं करने का एक मेथड बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहला काम, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है बताइए, आपने एलसीएम लेना है। तो इस क्वेश्चन का ना एलसीएम ले लो आप। क्या ले लो बताओ, एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, माइनस ए एक्स है, फिर एक्स प्लस 1 ऊपर आएगा, बी के पास एक्स प्लस 1 ऊपर आएगा, अपोन में कितना आएगा मुझे बता दो, एक्स प्लस 1। तो एलसीएम ले लिया हमने, बराबर आंसर 0 है। अब आगे देखो इसमें ना कि आप क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, माइनस में ना एलसीएम तो ले लिया, ब्रैकेट वगैरह को सोल्व कर लो आप, ब्रैकेट वगैरह को सोल्व कर लो, और अपोन में कितना बताइए, एक्स प्लस 1 है। अब है ना देखो, एक्स स्क्वेयर के पास कोफिशिएंट आप देखोगे ना, एक्स स्क्वेयर के पास वो आएगा 1 माइनस ए। एक्स का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। कांस्टेंट देखोगे तो 1 माइनस बी आ जाएगा, और नीचे आएगा एक्स प्लस 1। ये है पूरा क्वेश्चन। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आंसर किसके बराबर हमारा, 0 के बराबर है। अब सभी बच्चे अनेक बात मुझे बता देंगे यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हिसाब किताब लगाते हुए। क्वेश्चन तो आप समझो कि किसका है, बताइए आप, इनफाइनाइट का है। क्वेश्चन किसका बताओ, इनफाइनाइट का है। इनफाइनाइट के क्वेश्चन में आप सभी मुझे बताओ, इनफाइनाइट के क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, देखो। 0 इनफाइनाइट के आएगा। क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 0। तो मैंने बताया था 0 आंसर पॉसिबल है, तो 0 एक बार यहाँ कंडीशन चेक कर लो, 0 आता ही कब है, ये देखो। 0 कब आता है, जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो। डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो। डिनोमिनेटर की पावर क्या होगी, बड़ी। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कितना दिख रहा है हमें, हमें 1 दिख रहा है। और 0 आंसर लाने के लिए जो ये ऊपर वाली 1 पावर है, या जो डिनोमिनेटर में 1 पावर है, ये बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली पावर से। क्या होनी चाहिए बताओ, बड़ी होनी चाहिए। तो अब कौन बच्चा ये बताएगा कि ये नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर, देखो ऊपर तो हमें 2 भी दिख रहा है, तो नीचे वाला 1 उससे बड़ा कैसे हो सकता है बताओ। उसको 0 के इक्वल कर देंगे। हाँ, ये बात है भाई, बड़ा केवल और केवल तब हो सकता है जब ये वैल्यू ऊपर वाली एग्जिस्ट ही ना करे। ये वैल्यू क्या है, 0। वैल्यू क्या है, 0। ये वैल्यू भी क्या है, 0। ऊपर वाली, देखो नीचे वाले 1 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले 1 को बड़ा बनाने के लिए ऊपर वाले दोनों को हटा देंगे। ऊपर वाले दोनों को क्या कर देंगे, 0। क्योंकि उनको 0 नहीं करेंगे तो नीचे वाली पावर बड़ी कैसे होगी, क्योंकि बड़ी तो फिर ऊपर रहेगी। तो अगर हम 0 करते हैं तो 1 माइनस ए क्या होगा, 0। तो ए की वैल्यू आएगी 1। ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1। और इसको 0 करेंगे ना, माइनस ए माइनस बी को 0 करेंगे तो बी हमारा माइनस ए आएगा, और ए वैसे ही 1 है तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर हैं, देखो आप। तो ये ना अच्छा, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देख लो कैसे हमने किया। सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वेयर का, एक्स का कोफिशिएंट अलग अलग करने हैं। फिर आपने देखना है आंसर दे क्या रखा है। अगर 0 दे रखा है तो नीचे पावर बड़ी करनी है। इनफाइनाइट वो देगा नहीं आंसर, और इनफाइनाइट देगा तो ऊपर पावर बड़ी होगी। और ये बताओ फाइनाइट में क्या करोगे, फाइनाइट में, फाइनाइट में दोनों पावर क्या करोगे, इक्वल करोगे। फाइनाइट में दोनों पावर क्या करोगे, इक्वल करोगे। तो ये आई थिंक कि एक ठीक ठाक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, ठीक है। कर लोगे इसको, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये।
ठीक है, तो जिसको डाउट आ रहा है मुझे जल्दी बताए एक बार, फिर हम चलते हैं आगे। बोलो जी, आ रहा किसी को डाउट? सर एक नो बार सर। फाइनाइट का एक क्वेश्चन दे दीजिए जिससे प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए। फाइनाइट का क्वेश्चन दे दूं मैं एक? सर यस सर। फाइनाइट का क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं एनडीए वालों ने ही दिया था फाइनाइट का क्वेश्चन, वो मैं भी लिखवा रहा हूँ। एनडीए वालों ने देखो, हमें ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है। आपको लगेगा सर तो एक क्वेश्चन है, एनडीए वाले इतने अच्छे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं इसको दो क्वेश्चन बनाया। एक ए बताओ 2.5 नंबर, बी बताओ 2.5 नंबर। तो एनडीए वालों ने सेम क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा बताइए? 5 मार्क्स का पूछा था। एनडीए वालों ने सेम क्वेश्चन, मतलब ए और बी बताने पर आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो एनडीए वालों ने पूछा था। और जो पीडीएफ देखो, अभी भी मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी है आपको, थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया होगा, उस पीडीएफ में ये क्वेश्चन है। तो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप उस घर पे बाद में देखना उसको। तो जो क्वेश्चन आप कह रहे हो ना कि सर प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन लिख दो, तो मैं लिख रहा हूँ, आप सभी करके दिखाएं। अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का, और एनडीए का प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 2 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में है 1 प्लस एक्स, माइनस में ए एक्स है और माइनस में बी है, और बराबर में 3 है। देखो बराबर में किसके 3 है ना, 3 3 फाइनाइट आ गया, फाइनाइट। तो अब यहाँ इसको सोल्व करो, बताओ फाइंड ए एंड बी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा पूरे 5 नंबर ले पाता है। लेट्स सी। सबको प्रोसेस में पता है, इसका ना एलसीएम लो आप, सबको पता है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। सर इसमें भी a इज इक्वल्स टू 1 है क्या? इसमें हाँ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, 100% हो सकता है। यस सर, और फिर b इज इक्वल्स टू 2। हाँ Yes, sir. A is equal to 1 and B is equal to 2. A1 और बी जो है आप कह रहे हैं, B2 कह रहे हैं, ठीक है। कितना अंजलि, बी कितना बता रहे हो? 2 सर। Sir, 2. 2? 2 में तो बहुत एरर है भाई, 2 तो गलत है, बी गलत है। -4 सर। -4 शीतल ने बताया ना, शीतल जो है वो बिल्कुल सही है। बी आएगा -4, ठीक है, बी आएगा -4। तो देखो ये अच्छे क्वेश्चन, आप समझो बात को, ये थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी अगर और ट्राई करें। बी आएगा -4, ठीक है। चलो मैं कराता हूँ, देखो कैसे आपने करना था यस इसको। सर, आ गया -4। Yes, sir. -4 आएगा। यस सर। समझो भाई, देखो पहले तो इसका लेंगे एलसीएम, जिसका नहीं आया वो चेक कर लो एक बारी। पहले तो इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम देखो पिछले सवाल का बिल्कुल सेम वैसा ही है ये भी, ठीक है। तो इसमें है ना, सेम पिछले सवाल का कॉपी पेस्ट आपने करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा, आप देखो 1 माइनस ए, एक्स का भी सेम ही है, -a - b, और कांस्टेंट यहाँ पर है 2 माइनस बी, और अपॉन में है x+1, इक्वल 3 के दे रखा है। अच्छा इक्वल दे रखा है 3 के, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि फाइनाइट आंसर कब आता है। जैसे पिछले में जीरो आंसर कब आया था, जब डिनोमिनेटर में पावर बढ़ी है। फिलहाल आंसर बताओ कितना आया है? आंसर आया 3। 3 कब आता है? जब पावर ऊपर नीचे सेम हो, पावर क्या हो, सेम। तो देखो यहाँ पर 1 है, ऊपर भी 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 1 और 1 सेम कब होगा? जब ये इस 2 वाले को हटाओ साइड, इसमें साइड में करो इसको, तो साइड में करोगे इसको 0 करना पड़ेगा, 2 वाले को तो 0 करना पड़ेगा हमें। तो 1 माइनस ए अगर 0 है, तो ए कितना है बताइए? 1 है। ए तो हमारा इसमें भी कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा अब जो है ना, ए इसमें कितना आएगा? 1 आएगा।
अब जो ये वाला इसको थोड़ी जीरो करोगे आप, अब की बार इसको जीरो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पावर तो हमें चाहिए। अब एक बात सोचो, मैंने क्या बताया था आपको, जब ऊपर नीचे पावर सेम होती है, ऊपर नीचे पावर देखो, ये तो जीरो हो गया, इसको तो हटा देते हैं। अब ये पावर बची सेम। जब सेम पावर होती है ना, तो जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है वो, और जो नीचे वाले का कोफिशिएंट है वो, उनका आपने डिवाइड करना है, वो आंसर है। तो न्यूमरेटर में बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस ए माइनस बी है। डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यही हमारा आंसर है। और आंसर किसके बराबर दे रखा है, आंसर तो हमें 3 के बराबर दे रखा है। बस ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 है, ए हमारा 1 है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो बी हमारा यहाँ से -4 आ जाएगा। बी हमारा कितना आएगा, -4 आएगा। तो आई होप सभी बच्चे इसको कर पाए होंगे। ये ना अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, बात कर लोगे ऐसे। ये सर। तो ये ना अच्छे यस। लेवल का चल रहा है। तो देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपने ना सिर्फ 3 क्लास लगानी है। एक आप कल लगा चुके हो, एक आज, एक कल होगी जो। तो लिमिट खत्म है। लिमिट का एक भी टाइप है ना, आप देखोगे बचेगा नहीं हमारा, हम ऑलमोस्ट 99% टाइप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कल क्लास कितने बजे, कल है ना मॉर्निंग में क्लास करके देखते हैं हम एक बारी, ठीक है। तो कल सभी बच्चे मुझे मिलेंगे 7 बजे। कितने बच्चे मिलेंगे, सुबह 7 बजे सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। एक बार है ना 2-4 दिन है ना मॉर्निंग में करके देखते हैं कैसा सा माहौल मॉर्निंग में बनता है। तो सभी बच्चे मिलेंगे 7 बजे सुबह। ठीक है। कोई बच्चा देखो, अगर सपोज नहीं उठ पाया, होगा धीरे धीरे कि क्या पता कोई बच्चा ना उठ पाए, तो एक वो ना रिकॉर्डिंग देख लेना कल कल के लिए। पर आप उठ जाओगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, 7 बजे का मतलब एक बात और समझो आप, 7 का मतलब जो है ना वो 7-10 नहीं है। 7 का मतलब 7-10 नहीं है। ठीक है ना, 7 का मतलब है 6:55। थोड़ा पहले ही आना, आप लेट मत करना बस, ठीक है ना। तो ये बात समझो आप। तो ये बात है। स्वास्थ्य का आपका कोचिंग है ना, तो कुछ करते हैं आपका भी सोल्यूशन। बट फिलहाल के लिए है ना मॉर्निंग में क्लास ही करनी पड़ेगी। तो आप सभी मिलते हैं 7 बजे आना। ठीक है, कुछ देखते हैं। तो ये बात है, एक तो बेसिक सी बात है। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एक वो और टाइप है। अच्छा, सभी ना पहले आना, मतलब 7 बजे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंट्री 6:55 पे मिलेगी, समझना बात को। ठीक है ना। अच्छा, मान लो क्लास हमारी 8 बजे तक है। क्लास कब तक, 8 बजे तक है। किसी को मान लो स्कूल में जाना है 8 बजे, फटाफट तैयार होगा वो। तो हो सकता है क्लास है ना 8 के और 10 मिनट लेट चले, मतलब 8 से 8:15 तक चले। ठीक है ना, मतलब मान लो कोई टॉपिक चल रहा है, बीच में नहीं पूरा कर रहे हैं, तो आप 8 बजे क्लास को छोड़ सकते हो जिसको लेट हो रहा है। और जो आपकी जो 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेगी 8 से 8:10 वाला टाइम, या बाद में देख लेना, घर आके रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। वो बात है। चलो जी। तो अगला टाइप हम कवर करते हैं, वो देखो आप। अगला जो हमारा टाइप है ना, वो एक बार आराम से आप देखिए। अब ये ना नया टाइप है। तो सभी इसको एक बार ना अच्छे से नोट करेंगे। वो टाइप ये है, लिमिट एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू क्या बताइए, ए है। एक्स की पावर पी है, और माइनस में ए की पावर भी पी है। एक्स की पावर पी है और ए की पावर पी है। फिर एक्स की पावर क्यू है, और ए की पावर भी क्यू है। ऐसा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने पहले भी हो सकता है देखा हो क्वेश्चन ये। अच्छा, पहली बात तो इसमें ना कॉमन चीज देखो आप, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है। तो एक्स ए सेम दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब कुछ। पावर देखो, दोनों ऊपर न्यूमरेटर में पावर कितनी कितनी है, मुझे बताओ। न्यूमरेटर में पावर पी और पी है, सेम है। क्यू और क्यू है, सेम है। तो ये सिर्फ जब सेम होगा ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ऊपर वाली पावर है पी, एक तो वो आएगी, नीचे वाली की पावर क्यू है वो आएगी आंसर में। तो आंसर क्या आता है बताओ, पी बाई क्यू आता है। उसके बाद जो ए है ना, ए जो आपको ये दिख रहा है, ए आपको दिख रहा होगा, ए यहाँ पर 2 जगह। ए की पावर आपने पी माइनस क्यू करनी। ए की पावर क्या करनी है, पी माइनस क्यू। तो ये फॉर्मेट बनता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको लिख लो आप। ऐसा इसको देख कर ना फटाफट आंसर हम दे देंगे, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। तो इस फॉर्मेट को ना अच्छे से नोट आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। सर इसको एल ऑर्बिटल से भी कर सकते हैं। हाँ, एल हॉस्पिटल से ही किया ये मतलब कोई बच्चा को इसका प्रूफ क्या है सर, तो एल हॉस्पिटल से ही इसका प्रूफ किया है।
एल हॉस्पिटल से ही आया ये। और मतलब पता है क्या, एल हॉस्पिटल करोगे तो सपोज 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा, वो भी छोटा ही कम ही टाइम है, बट डायरेक्ट याद कर लोगे तो 10 की बजाय 2 सेकंड में होगा। तो हमने और 5 सेकंड कम करने का वो है कि भाई 5 सेकंड और कम हो जाएंगे हमारी, ठीक है। और याद करना बहुत टफ नहीं है, ऊपर वाली पावर डिवाइड में नीचे वाली पावर, और ए की पावर पी माइनस क्यू। और ध्यान रखना ए आपको कितनी जगह दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ए कितना जगह दिख रहा है बताओ, 3 जगह दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक। लिमिट एक्स टेंस टू, मान लो यहाँ पर 2 है, एक्स की पावर 5 है -32 है, एक्स की पावर 3 है -8 है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, देखो आप। तो जो देखो यहाँ पर एक्स की पावर 5 है ना, तो 32 भी किसी ना किसी की पावर 5 मिलेगी। और किसकी मिलेगी सब जानते हैं, 2 की पावर मिलेगी। जो ये 8 है ना, इसके साथ में 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आप समझो बात को, कि 2 की पावर 3 मिलेगा। बात मानते हैं आप? ठीक है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाली पावर के डिवाइड में कौन आएगा, नीचे वाली पावर? तो 5/3 आएगा, 5/3 आएगा। तो जो 2 है ना, 2, उसकी पावर कितना आएगा, 2 की पावर। जो 5 और 3 है उनको घटा दो, 5 में 3 गया, समझो बात आप, कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया, 2 हो जाएगा। तो 5/3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप समझो 20/3 आंसर है। कितना आंसर है, 20/3 आंसर है। ठीक है। बताइए। तो आई होप आप ये कर कर लेंगे ना। ऊपर वाली पावर है डिवाइड में नीचे वाली पावर है, और ए की पावर क्या करोगे, पी माइनस क्यू करोगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, और ये बेसिक सी बात है। तो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसका आंसर बताएं। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर बताओ फिर। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2। अच्छा, जैसे आप देखो मोबाइल में पीडीएफ दिख रही है, मुझे इतना ज्ञान नहीं इन बातों का। आप ये बताओ कि पीडीएफ के अगले पेज पर जाना है, एक तो हम देखो स्क्रॉल बार से नीचे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, किसको पता है डायरेक्ट जाना हो? मैं समझ नहीं पाया क्या डायरेक्ट जाना। क्या करोगे ना? तो मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो। देखो आपको ये पेज दिख रहा है अभी, इस पे, अब इस यस पेज सर। राइट में देखो, मैं वहां स्क्रॉल पे मैंने क्लिक किया, अब ये पीडीएफ नीचे जा रही है ना। यस सर। ये करने पर मैं देखो अब आ गया हूँ मैं अगले पेज पर। यस पर सर। मैं चाह रहा हूँ ऐसे ना करना पड़े, क्योंकि देखो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। आप डायरेक्ट इस पेज पर कैसे आ सकते हो, उस पहले वाले पेज से अगले पेज पर कैसे जा सकते हो डायरेक्ट, बिना स्क्रॉल करे? तो इसको हम गूगल करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। यस सर। आप अभी ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, फटाफट है ना, 30 सेकंड में आंसर करना आपने। एक्स की पावर 5 है, रूट एक्स है, माइनस में 32 है, √2 है, और एक्स की पावर 3 है, रूट एक्स है, और 8 है, √2 है। लो जी, करो एक बार, 30 सेकंड 40 सेकंड में आंसर बताओ इसका। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा आप ये बताओ, जो आपका, एक बार इसका आंसर करो, एक बात पूछता हूँ सभी से मैं। So 176/7. अंजलि ने बताया, अंजलि से पहले किसने बताया था, अंजलि से पहले? 10/3। स्वास्तिका, आपकी ना आवाज स्वास्थ्य थोड़ी सी कम आ रही है आज, क्या बता रहे हो, 1/2? 10/3। अभी क्लियर आवाज है, 10/3। और अंजलि आप कितना बता रहे हैं? So 176/7. 176/7। ये तो अजीब अजीब आंसर लग रहे हैं। दीपक का सबसे पहले मतलब सबसे ठीक है, 44/7 ये लग रहा है आंसर। 44/7 कुछ लग रहा है आंसर। 44/7। 44/7 ये आंसर है, 44/7। ठीक है। देखो, तो इसमें है क्या, तो इसमें ये है कि आप समझो बात को कि देखो,
पहली बात तो है ना, ऊपर x की पावर ये 5 है, ये पावर कितनी है, ये 1/2 है। तो 1/2 और 5 जब ऐड होंगे तो 11/2 होगा। वो भी 2 की पावर 11/2 होगा। पहली बात तो है ना, जो पावर ऊपर x की होगी सेम पावर 2 की होगी, सेम। नीचे है ना 3 है और हाफ है, 3 में हाफ कितना होगा बताओ एक बारी। 7/2 होगा, 7/2, और ये 2 की पावर 7/2 होगा। अब मुझे बता दो कि 11/2 को 7/2 से बात करोगे, फिर 2 की पावर क्या करोगे, 11/2 माइनस 7/2। तो 11/7 तो है ही, ये 2 की पावर आप देखोगे ना तो 2 ही आ जाएगी, यानी कि 4 आएगी। 44/7 आंसर है। कितना आंसर है, 44/7 आंसर है। ठीक है, बताइए, कर लोगे ऐसे, बताओ। तो ये होता है जो मेन बात है। बताइए भाई, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, जल्दी बताओ यार। ठीक है, यस सर। क्लियर है बात, कर लोगे ये। चलो जी, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, आप जो है ना आपके पेपर में जो है हिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है, हिस्ट्री जो जीएटी की बात है, हिस्ट्री। सर 40-50 नंबर। देखो, हिस्ट्री में एंशियंट हो गया, मीडिएवल हो गया, और क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। तो कितने कितने मार्क्स का आता बताइए मुझे। सर मेन तो मॉडर्न से ही आता सवाल, लेकिन कोई भरोसा नहीं है किससे ज्यादा आ जाएगा। मतलब आ तीनों ही सकते हैं, मतलब आप तीनों ही पढ़ते हो। नहीं सर, मॉडर्न ज्यादा पढ़ता हूँ तो। हम्म। तो हिस्ट्री के 15-17 आ जाता है। देखो, टोटल 200 नंबर का जीएटी है, तो हिस्ट्री आप कितने मार्क्स का कह रहे हो 200 में से। 60-70। 60-70 का हिस्ट्री कह रहे हो आप। मेरे अकॉर्डिंग तो 40-50 नंबर। और 60-70। पॉलिटी पॉलिटी कितने का आता, पॉलिटी। पॉलिटी 4-5 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर। 2 क्वेश्चन बस आया था। ये ज्यादा आया था पॉलिटी। 2 बस आया था क्वेश्चन इस बार का। क्या कह रहे हो, दो ही आया था क्वेश्चन, यस सर। सिर्फ 2 क्वेश्चन पॉलिटी से। यस सर। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात, पॉलिटी तो बहुत बड़ी है। ऐसे ही इस करते बार सर, मतलब 2 से 5 क्वेश्चन तक आता पॉलिटी का, अगर रेगुलर पैटर्न देखें तो। मतलब पॉलिटी कुछ नहीं है, हिस्ट्री मेन है, ये कह रहे हो आप। ज्योग्राफी मैंने सर 80 नंबर। हम्म। चलो ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स 40 का। 8-10 क्वेश्चन तो आ ही जाते करंट अफेयर्स के। चलो ठीक बात है। चलो, तो यस सर। चलते हैं फिर आगे। मैंने ना कोई हिस्ट्री पढ़ी थी पहले पास्ट में कभी, तो मेरे से मन में था कि मैं हिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ाऊं, लेकिन सिर्फ एक क्लास, ऐसा मेरे मन में है। बट वो, मतलब मन में है लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा अलग बात है। तो मेरा मन तो ये है कि मैं ना एक क्लास को, मैं आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है उसके ना एक बुक है मेरे पास, उसमें ना 110 क्वेश्चन है। सिर्फ 110 क्वेश्चन, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी है उसमें। तो उसकी मैं ना 5 6 7 8 घंटे की वीडियो बनाऊं यूट्यूब पर। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एनडीए के लिए एक क्लास में खत्म। पूरा मीडिएवल हिस्ट्री एक क्लास में खत्म, 7 8 घंटे की क्लास, और एंशियंट हिस्ट्री भी 7 8 घंटे में एक क्लास में खत्म। ऐसा मेरा मन कर रहा कि मैं करूं, मतलब अभी नहीं, पेपर के पास फरवरी मार्च में। तो मतलब वेटेज है इसकी, आप ये कह रहे हो हिस्ट्री वेटेज है, पॉलिटी सर की। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो सर मैराथन ले सकते हो। क्योंकि पॉलिटी भी कभी कभी, अभी पिछली बार देखे तो 8-10 क्वेश्चन आ गए थे इसके हम्म। पहले। मतलब मैराथन में पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे को हिस्ट्री आती नहीं है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ये क्वेश्चंस सर। हाँ, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लिए। बेनिफिशियल होगा मतलब सर। 100 क्वेश्चन एंशियंट के हो गए, ये 100 सर। प्लस मीडिएवल के, 100 प्लस मॉडर्न के, बस ये 300 क्वेश्चन, बात खत्म। सिर्फ प्रैक्टिस, पढ़ाना ये वो सर। टीचर तो अलग ही होते हैं हिस्ट्री के। चलो जी, तो ये हम आगे ना फरवरी वगैरह में देखेंगे इस बारे में। तो ये काम कर लोगे आप, फटाफट क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, जल्दी से आंसर दो उसका, जल्दी से जल्दी आंसर आप बताइए। आंसर ये क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 1 है। उसके बाद है ना क्वेश्चन ये है, √x की पावर m, और यहाँ बाहर n लिखा हुआ है। बाहर देखो मैंने छोटा सा ये क्या लिखा है, यहाँ पर ये बाहर n लिखा है, -1 है। और नीचे है x की पावर n, और यहाँ पर ये m है और -1। लो, इसको बताओ क्या आंसर होगा।
बोलो भाई किसका आंसर आ रहा है, बताइए। तो जो इसका आंसर आएगा वो दीपक ने बताया, बिल्कुल जो सही लग भी रहा है। दीपक ने बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है, तो देखो बाकी सब नहीं कर पा रहे। आप ये बताओ, जैसे मान लो अंडर रूट है। एक बात मुझे ये बता दो, रूट के बाहर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? रूट के बाहर अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो इसका क्यों? मतलब ये है कि पावर 1/3 है। पावर कितनी है? 1/3 है। तो मुझे बताओ, यहाँ ऊपर रूट के बाहर n है, तो n का मतलब है ये पूरी पावर 1/n है। पूरी पावर कितनी है? 1/n। और वो 1/n जब इस m से मल्टीप्लाई होगी तो पावर आएगी m/n। क्या पावर आएगी? m/n। ऐसे नीचे पावर क्या आएगी? देखो n/m आएगी। क्या आएगी? n/m आएगी। तो बस आपने, अच्छा 1 की पावर तो हम है ना m/n मान ही सकते हैं। 1 की पावर तो आप कुछ भी ले सकते हो ताकि सेम सेम बन जाएगा ये। अब लगाओ इसमें, ऊपर वाली पावर m/n है, नीचे वाली n/m है। 1 की पावर है ना, कुछ लिखो ही मत, वो फिर 1 ही रहेगा। तो m²/n² आंसर है। ऊपर m आएगा, नीचे n आएगा, ये बात है। ऊपर क्या आएगा बताओ? m आएगा, नीचे क्या आएगा? n आएगा। ठीक है, बताइए। तो ये बात भी आई होप आप सभी कर लेंगे, नहीं? बताओ, चले आगे। यस यस सर। सर। लो जी, अब ना एक अगली बात, और ये बड़े ही काम की और एक मजेदार बात है, उसको नोट कर लो आप। अगली टाइप जो है ना, लिमिट्स के अंदर अगली टाइप जो है वो नोट करो आप सभी। वो टाइप है ना कुछ खतरनाक टाइप है, ध्यान से देखना उसको आप। वो टाइप क्या कहती है? लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। क्या कहती है वो टाइप? लिमिट एक्स टेंस टू क्या कहती है? इनफाइनाइट कहती है। उसमें ना आपने क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट में, अगर मान लो ये ना प्रूफ हमारे 12th लेवल तक प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ आगे है, बट हम याद करेंगे क्या? लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, जैसे एक तो 1 हो, एक तो क्या हो? 1 हो। 1 के साथ में ना एक फंक्शन हो। 1 के साथ में बताओ क्या हो? एक फंक्शन हो। और ऊपर दूसरा फंक्शन हो। ऊपर क्या हो? दूसरा फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी क्या लिखा मैंने। 1, पहली बात तो ब्रैकेट में 1 होगा। 1 के साथ में फंक्शन होगा। और फंक्शन की पावर में क्या होगा मुझे बताओ? फंक्शन के ऊपर पूरे कंप्लीट की पावर में एक दूसरा फंक्शन होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है जो कि आपको मिलेगा क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर लिख लो आप, क्या होता है? आंसर होगा इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा? आपने लिखना है ई। समझो बात को, आपने क्या लिखना है बताइए? ई लिखना है, आंसर आता है ई। और जो ये फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको, 2 फंक्शन दिख रहे होंगे, एक तो एफ दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है बताओ? जी। इन दोनों को है ना मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है बताइए? मल्टीप्लाई करना है। और ये हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है बताओ? आंसर। इतना छोटा सा आंसर है। तो बताओ कैसे आंसर आया ये? एक तो आपने लिखना है ई। क्या लिखना बताइए? ई लिखना है। दोनों तरफ इसमें ना, जैसे मान लो देखो, इसका प्रूफ भी अगर आप करोगे तो जैसे वाई के बराबर मान लो, फिर दोनों तरफ आपने लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, तब जाके इसका पूरा प्रूफ आएगा। लेकिन आप याद करो क्या, एक तो ई लिखना है, और ई की पावर में क्या लिखोगे बताओ? ई की पावर में लिखोगे, ई की पावर में एफ और क्या लिखोगे? जी। ई की पावर में क्या लिखोगे बता दो? एफ लिखोगे और क्या लिखोगे? जी लिखोगे। बात समझ रहे हो आप? तो ये आंसर है, देख लो एक बारी। आंसर है ई, और ई की पावर में एफ और क्या लिखोगे? ऐसे आपने करना है। बात समझ रहे हो आप? अच्छा, एक बात समझना कि जो लिमिट है ना, लिमिट वो कहाँ जाएगी बताओ? लिमिट, लिमिट हमारी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, वो यहाँ साथ में यहीं ऊपर चली जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। बताओ लिमिट कहाँ चली जाएगी? बताना एक बारी। लिमिट ई की पावर में चली जाएगी। लिमिट भी कहाँ चली जाएगी बताओ? ई की पावर में। तो ये बात आप लिख लो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये ऐसा ना होकर, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ना होकर जीरो होता, बताओ क्या होता? अगर जीरो होता, अब क्या करते आप? अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता और सेम क्वेश्चन, क्या? 1 + f(x) और f(x) की पावर क्या? g(x). अब की बार ध्यान रखना, मैंने इनफाइनाइट की बजाय जीरो कर दिया है, तो आंसर अभी भी क्या है? सेम है।
आंसर अभी भी क्या है, सेम है, ई की पावर एफ एक्स और क्या है, जी एक्स। ये बात आप लिख लेना, दोनों बातें सेम मैंने लिखी हैं, ठीक है, उसको देख लो आराम से, ऐसा होता है। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बताओ आपने करना क्या है, जल्दी बता दो एक बार। आपने सिर्फ और सिर्फ ई लिखना है, और किस किस की मल्टीप्लाई कर दोगे, जल्दी बता दो। आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस किस की, बताओ, फंक्शन, दोनों फंक्शन की, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे खास बात पता है क्या है, सबसे खास बात यह है कि ब्रैकेट की शुरुआत में कौन होना चाहिए, देख लो एक बार, ब्रैकेट की शुरुआत में वन होना चाहिए। अगर ब्रैकेट की शुरुआत में वन नहीं है ना भाई, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर वन नहीं है तो ये काम ऐसे नहीं होगा। तो वन 99% वो देगा, नहीं देगा तो हम बना लेंगे। अगर वो नहीं देगा तो हम वन को क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी बच्चे उसको करने का एक बार कोशिश करें। क्वेश्चन में पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना, इनफाइनाइट हो चाहे जीरो हो, तरीका सेम होगा। एक्स बाय वन बाई एक्स है और पावर एक्स है, तो इसका बताओ कितना आंसर होगा, इसका क्या आंसर रहेगा, एक बार सोचो, बताओ। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट का ये। ऊपर एक्स है, नीचे वन बाई एक्स है और पावर एक्स है। तो e raised to power -1। हाँ, ई की पावर माइनस, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, हो सकता है ये। सही कहा आपने। बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, बताइए। बताओ। देखो एक काम आपने बताया क्या करना है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट दिख रही है, पर ब्रैकेट के बाद है ना, वन हमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, बताओ, हमें वन नहीं दिख रहा। तो वन बनाने का एक मेथड आपको आना चाहिए, बेसिक मेथड है कि आप ऊपर एक्स में वन ऐड कर देंगे, वन सबट्रैक्ट कर देंगे। बताओ, ऊपर वाले एक्स में देख लो एक बार, मैंने क्या करा, वन जोड़ दिया, वन घटा दिया। फिर मुझे बताओ, ऊपर x प्लस वन है, नीचे भी x प्लस वन है, x प्लस वन को x प्लस वन डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, बताओ, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। और माइनस में फिर वो जो माइनस के बाद वन है, उसके नीचे कौन आएगा, x प्लस वन आएगा। तो एक बार देख लो, क्या ऐसा हम कर सकते नहीं कर सकते, बताओ आप। भाई x को जोड़ दिया, घटा दिया, जोड़ने से क्या हुआ कि वो जो टर्म है ना, ऊपर नीचे कैंसिल होके वन आएगी। तो बताओ, ब्रैकेट के बाद हमें वन चाहिए था, तो हमने वन बना लिया, वन बना लिया ना। वन बनाने के बाद तो 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। ई की पावर में आपने लिखना है क्या, जो भी दो फंक्शन दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस दिख रहा है ना, माइनस, इस माइनस को कोई बच्चा हल्के में ना ले, माइनस आंसर में आएगा। तो जो मल्टीप्लाई आप करोगे ना, तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स बाई एक्स प्लस वन। ई की पावर में कौन आ गया, बताओ, एक्स बाई एक्स प्लस वन आ गया। अब सभी बच्चे मुझे बताओ, क्वेश्चन किस चीज का है ये बताओ एक बारी, लिमिट कहाँ कहाँ, इन्फिनिटी का है, तो जीरो इनफाइनाइट। पुट करेंगे। कल बताया था, इन्फिनिटी में बड़ी पावर के अलावा सबको हटाएंगे। न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स है, कुछ नहीं हटेगा। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है, तो प्लस वन हटेगा। तो एक्स बाई एक्स कितना होता है, माइनस वन हो जाएगा। तो ये आंसर है, ई की पावर माइनस वन या वन बाई ई आंसर है। तो देख लो, ये क्वेश्चन है ना, हमने 2-3 जुगाड़ लगा के बड़ा आसानी से 2-3 स्टेप में हमने कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहला जुगाड़ क्या लगाया, बताओ, वन को जोड़ा, वन को घटाया, बात नंबर 1। दूसरी बात, हमने वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट में वन दिखता है तो दोनों पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, दोनों फंक्शन को आपस में गुणा कर देंगे, ई की पावर में लिख देंगे, ये बात मालूम होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या मालूम होनी चाहिए, इनफिनिट इक्वेशन में बड़ी पावर के अलावा बाकी सब हट जाता है। बाकी सब क्या हो जाएगा, बताओ, हट जाएगा। तो यहाँ प्लस वन यहाँ हट गया, प्लस वन हट गया, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बात है। सर एक बार पीछे वाली साइड दिखाना। पिछले वाले पेज, देखो, यस सर। पिछले वाला पेज गए ना, अभी दिखाते हैं, देखो ये पेज है पिछले वाला। अच्छा हाँ, वो मैंने फॉर्मूला गलत लिख लिया था। लिमिट एक्सटेंड्स टू,
इन्फिनिटी है। ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन लेकर हूँ अभी। अगेन सबको मौका मिल रहा है फिर से करना है क्वेश्चन। लेट्स सी अभी कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 a प्लस बी एन। अच्छा, ये जो है ना x टेंस टू इन्फिनिट नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिट है। आपकी बार x की बजाय कौन है, n है, n है, ये ध्यान रखना। और पावर में c + dn। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा। इसका आपने आंसर बताना है कि क्या होगा, बताओ। बोलो, आ रहा है किसी का आंसर। इस सर e की पावर d/b। e की पावर d/b, इसका आंसर मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का आंसर है। सॉल्यूशन जो है 10 सेकंड में होगा इसका। देखो, मुझे बस ये बता दो, ब्रैकेट के बाद 1 तो इसमें दे ही रखा है, 1 बनाने का अपने को नीड नहीं है। तो 1 अगर दे रखा है तो भाई आपको करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। तो मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम, 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे बताओ, बड़ी पावर यहाँ पर n कितना दिख रहा है, n की पावर 1 ही दिख रहा है ना। बड़ी पावर n की पावर 1 सबसे बड़ी है, तो यहाँ न्यूमरेटर में c हटेगा, डिनोमिनेटर में a हटेगा, n से n कटेगा, तो e की पावर d/b आंसर है। तो कितने स्टेप का क्वेश्चन है बताओ, ये आप तो कर ही नहीं रहे यार, बताओ। ये 2 ही तो स्टेप का क्वेश्चन है ये, नहीं? जल्दी बताओ, ऐसा है कि नहीं है। यस सर। तो आंसर तो ये जो है गयनम ही बता रहा, बाकी सब तो बता ही नहीं रहे हैं। बाकी सब ने क्लास है ऑन करके छोड़ रखी है क्या, या क्लास में है सभी बच्चे? तो है बोला सर। था आंसर नहीं दे रहे यार, बताओ। और देखो, मैं वीडियो ऑन नहीं करा रहा किसी की, तो ऐसा तो नहीं बच्चा अपना ऑन करके जैसे ही जो है अपना कोई खाना खा रहा हो, कोई अपना सो रहा हो, कुछ वैसे ही मतलब सीरियस होके पढ़ो यार आप ना। आंसर इतना आसान का आंसर नहीं दोगे तो मतलब क्या ही जो है फायदा। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, लिमिट x टेंस टू जो है इनफाइनाइट x + 6 है अपॉन x + 1 है और पावर x + 4 है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर e⁻⁵ e⁻⁵, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हो यही सकता है। आना। 3। देखो, इसका यही आंसर जो आप बता रहे हो ना, आप बस इसमें ये करना है कि जो हमारा है ना ऊपर, देखो ब्रैकेट में 1 नहीं है यहाँ फिलहाल, यहाँ पर तो हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए जो ऊपर वाला 6 है, उस 6 को हम लिखेंगे, आप समझो बात को, 1 + 5, यही लिखेंगे 1 + 5। यस तो सर। 1 + 5 लिखने के बाद क्या होगा कि जो x + 1 है और नीचे भी x + 1 कैंसिल हो गए, 1 आएगा, और 5 अपॉन में x + 1 आएगा, और ये x + 4 आएगा। तो आप समझो कि जो है ना कितना आ जाएगा ये 1 प्लस में, मतलब आंसर क्या आएगा अब इसका, ई की, अब ना ब्रैकेट में 1 दिख रहा है अपने को, 1 दिख रहा है, तो ई की पावर में क्या करेंगे हम, 5x + 20 मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, और x + 1। तो वहां से आप देखोगे 20 हटेगा, हटाना तो आपको आता ही है। वहां से 20 हटेगा, वहां से 1 हटेगा, तो x x कटेगा, ई की पावर, ये कलर थोड़ा अलग हो गया,
ई की पावर कितना आएगा बताओ? 5 आएगा। कितना? ई की पावर 5 आएगा ना। चलो जी, तो इतना करेंगे आज के लिए। मैं अभी ना पीडीएफ दिखा रहा हूँ, उसमें आप एक दो क्वेश्चन पीडीएफ में करो आप। बोलो। तो ये टाइप भी होगी हमारी कवर, जल्दी बता दो। ठीक है। अब जो बच्चा एनडीए को लेके सीरियस है, वो बच्चा अभी क्लास के बाद आज रात को या कल दिन में जरूर जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसके क्वेश्चंस करेगा। ठीक है ना। देखो, जो बच्चा सीरियस है वो करेगा, और जो जिसको ये है कि सर नहीं हो गया तो ठीक है, वरना ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम क्या ही बोले। अब ये बताओ, आप है ना अभी ऐसे मान लो कि जो है ना 5 लाख बच्चे एनडीए देंगे। कितने बच्चे देंगे मान लो? सपोज करो 5 लाख बच्चों ने एनडीए दिया, मान लो ऐसा एक डाटा। सपोज करो अभी आपकी रैंक जो है ना वो 2 लाख है। अभी आपकी रैंक कितनी है? 2 लाख रैंक आपकी। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपने एक देखो माइंड में सेट करो कि जितना पढ़ते हैं रैंक आपकी बेटर होती जाती है। सपोज आप है ना आज रात को, सपोज अभी क्लास के बाद 10 से 12 पढ़े सपोज, तो आपकी जो रैंक है वो 2 लाख की बजाय 1 लाख है ना 90,000 आ गई मान लो। ठीक है। फिर कल और पढ़ोगे 2-3 घंटे, वन एक 1,85,000 होगी। तो जितना पढ़ोगे ना दिमाग में चलो रैंक बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अगले 3-4 महीने में ना आपकी रैंक है ना 5,000 के करीब आ जाएगी घट घट के। और सिलेक्शन कितनों का होता है? 7,000 का होता है। आपकी रैंक 5,000 है तो आपका सिलेक्शन होगा। दिमाग में ऐसे मीटर बना लो कि भाई जितना पढ़ रहा हूँ रैंक बेटर हो रही है, रैंक बेटर हो रही है। और नहीं पढ़ रहे तो फिर आप है ना रहने दो। फिर तो आप ये मान लो अगर नहीं पढ़ रहे तो आज अगर आपकी रैंक 2 लाख है और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो क्या सेम रहेगी क्या? 2 लाख नहीं, वो घट रही है। फिर जो बाकी पढ़ रहा है वो आगे आएगा। फिर आपकी 2 की बजाय 3 लाख भी हो सकती है कुछ दिनों बाद। तो बात इसे इतनी सी है कि आप पढ़ो। ठीक है ना। रैंक आपकी तभी घट घट के ना वो जो फिलहाल 5 लाख के करीब है वो आएगी लास्ट में। ठीक है। लो जी, के क्वेश्चन में कुछ दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपने देख देख के आंसर बताना है। 107 का आंसर बताओ क्या होगा? दिख रहा है आपको पीडीएफ? ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ दिख रही होगी ना? ई बताओ। की पावर 5। 5। हाँ, जो मैंने करा है बस वही दिखा रहा हूँ। बस मैं जो है ना ई की पावर कितना 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, देखो आप। इसका एक क्या होता है शॉर्टकट, मैं बता दूं आपको। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। पता है शॉर्टकट क्या होता है? देखो, शॉर्टकट वो हमेशा नहीं लगता, पर अगर ऐसा ही फॉर्म है जैसी ये दिख रही है तो लगेगा। पता है क्या शॉर्टकट होता है? पहली बात तो जो यहाँ पर ये एक्स है और ये जो एक्स है, इन दोनों की पावर क्या होना चाहिए बताओ? दोनों की जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। फिलहाल 1 और 1 है, 1 होना चाहिए कोफिशिएंट हमेशा। तो जो आंसर पता है क्या आता है? आंसर आंसर आता है ई, तो आएगा ही आएगा। जो ये 6 है ना, 6 इसमें से 1 को घटा दो। 6 में से 1 गया तो कितना आएगा बताओ? 5। 6 में से 1 गया तो क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। ये आंसर है। अब एक बात और भी देखना इसमें है ना। आप ये बताओ, जो पावर में एक्स दे रखा है अपने को, पावर में जो एक्स दे रखा है ये, इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ मैंने ब्लू कलर से लिखा है। कोफिशिएंट कितना है इसका? 1। वो जो 1 है ना कोफिशिएंट, वो फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई होता है। तो जो 1 है 1 वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आएगा ई की पावर 5, तो जो कि ये आंसर है। तो यार इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है तो आपने कुछ नहीं करना, 2 सेकंड में आंसर आप दे सकते हो। तो जैसे मैं एग्जांपल से पूछता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, मान लो x-3 है और x+2 है, x+2 है और पावर है 3x-7। तो इसका बताओ कितना आंसर होगा 10 सेकंड के अंदर? बताओ 10 -3। कितना बता रहे हो? माइनस 3। -3? अरे यार आपने ना गलती कर दी बहुत बड़ी। -3 कैसे बताओ? -3 कैसे? -15। 15 आएगा। आप देखो ना ऊपर माइनस का 3 है। अभी देखो मैंने आज 6 में 1 घटाया तो 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ऊपर भाई 3 थोड़ा। -15। हाँ, 3 में 2 क्यों घटा रहे हो? ऊपर 3 कहाँ? ऊपर तो -3 है। तो -3 में अगर 2 घटेगा तो माइनस के 5 आएंगे। और वो -5 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -15 आएगा। ये ऐसे करना आपने। तो शॉर्टकट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा अगर आएगा तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, है ना। पर शॉर्टकट कई बार नहीं लगते, तो आप जो है मैंने मेथड भी सिखाया, मेथड लगाओ आप। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बता दो, इसका जो है क्या आंसर होगा 106 का? बताइए। 106 का अभी किया हमने ये। ठीक है। ई की पावर D/V। ई की पावर D/V मैंने अभी कर लिया, बस मैं वही दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये पीडीएफ
कहाँ पर ही आपके ग्रुप में है, चेक कर लेना, उसको कर लेना, ठीक है ना। ये 105 भी हमने आज ही करा था, 105 हमने आज ही करा था ना। कितना यस आंसर है सर 105 1 का? बाई 1/e। ई की पावर माइनस बनाया था, 1/e आंसर है। देखो ये देखो, जो 103 हमने, मुझे लग रहा है कि आज ही करा था ना। रेशनलाइज करना इसका, क्या करना है इसका बताओ, रेशनलाइज करना है। लो जी, तो इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा तो नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बस सिर्फ आपको, देखो, ठीक है। तो एक काम करना, बस इतना ही कर रहे हैं अरे, पीडीएफ जो दिख रही है आपको, ये घर पे है ना, इसको कर लेना भाई, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं करोगे तो मैंने देखो फिर बता दिया आपको कि आप पीछे रैंक में जा रहे हो, फिर आप ये मत कहना कि सर हमने कोचिंग भी ली, हमने ये भी करा, हमने वो भी करा। नहीं पढ़ रहे तो देखो भूल ही जाओ फिर, क्योंकि 5 लाख बच्चे अगर एनडीए देंगे तो 2 लाख तो कोचिंग ले रहे होंगे कहीं ना कहीं, कोई कहीं ले रहा है, कोई कहीं ले रहा है। तो 2 लाख में कोचिंग में से भी 7 हजार का ही होगा, तो सबका तो कोचिंग लेने वालों का भी नहीं होता, आप समझो बात को, ठीक है ना। तो ये बात है, 5 लाख में कितने बच्चे कोचिंग ले रहे हैं बताओ? 2 लाख तो कोचिंग ले रहे हो कहीं ना कहीं, 3 लाख अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पे, या मतलब कुछ और बात। तो 2 लाख कोचिंग ले रहे हैं, तो 2 लाख में से क्या सबका होगा क्या? 7 हजार का ही तो होगा, नहीं? तो ये बात भी है। तो आप समझो कि कोचिंग लेने भर से सिलेक्शन नहीं होता। कोई कोई टीचर ये बोल दे कि मैं तो बच्चे को पास करा ही दूंगा, नहीं, बच्चे के हाथ में है ना। टीचर तो एक बस रास्ता दिखा देगा, भाई ऐसे ऐसे करना आपने, टीचर से आप डाउट लो, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। देखो, ये 2 लाख जो बच्चे हैं, आप मुझे बताओ, ये भी किसी ना किसी टीचर के पास जा ही रहे हैं, और इन 2 लाख में से कितनों का नहीं होगा? 1 लाख, कोचिंग में वालों को बता रहा हूँ, 1,93,000 का नहीं होगा। तो ये भी तो टीचर के पास ही जा रहे हैं, जो भी टीचर हैं, जो फेमस टीचर हैं, जो जो भी टीचर हैं, तो उनके बच्चों का नहीं हो रहा। तो बच्चों का कराना टीचर के हाथ में अगर होता तो सबका कैसे कराए टीचर, बताओ, मतलब कोई भी टीचर कैसे कराए? होना 7 हजार का ही है। तो बच्चों में कंपटीशन आपस में, भाई जो पढ़ेगा उसका हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं बता दूं, आज आज भी है ना, इतना कंपटीशन अभी भी नहीं हुआ है कि जो बच्चा पढ़े और सिलेक्शन ना हो। इतना कंपटीशन आज भी नहीं है, समझो बात। पढ़े और सिलेक्शन ना हो, कंपटीशन पता है कब होता है? जब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। पर इतना बुरा हाल अभी भी नहीं हुआ है, आप समझो, इंडिया में भीड़ बहुत है, बट फिर भी पढ़ने वाले का फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो भीड़ है ना, 5 लाख की, ये भीड़ भीड़ दिखने दिखने की है, पढ़ते नहीं है बच्चे। तो आप पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन होगा, तो पढ़ना ही सबसे मेन बात है। चलो, आई होप आप है ना, अभी आज रात को नहीं, कल दिन में ये पीडीएफ जरूर करोगे, ठीक है ना, वो बात है। चलो, कल फिर सुबह मिलते हैं 7 बजे, सभी उठना, और 6:55 पर ही मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप 6:55 पर ही आ जाना। 2-4 दिन है ना, सुबह करके देखते हैं, क्लास देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो बताओ, कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, और फिलहाल के लिए आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। और नोट्स वगैरह आप ना बना लो, ताकि फरवरी मार्च में जब प्रेशर आएगा ना, एकदम से पेपर आ गया, तब वो नोट्स पढ़ना जो अभी बना रहे हो। चलो फिर कल मिलते हैं सुबह, ठीक है। और कोई बात हो मुझे आप बात कर लेना बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जी सर। सर